संजय और राम बिहारी, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से हमारे साथ आकाश द्विवेदी सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश, ये बताएं कि निहारिका से बातचीत हो रही थी फोन लाइन पर। उन्होंने बताया कि लखनऊ से पुलिस की भी बाइट थी, उसमें लखनऊ से अर्चना को लेकर के भोपाल के लिए पुलिस निकल चुकी है, जीआरपी जो है। कुछ खबर है कब तक अर्चना तिवारी पहुंचेंगी भोपाल में? देखिए, कल सुबह तक पहुंचने की संभावना है। और जो मुझे जानकारी है, क्योंकि पुलिस सूत्रों ने जो पहले बताया उसके मुताबिक दोपहर तक अर्चना तक पुलिस पहुंच चुकी थी। उस वक्त हम एसपी राहुल लोढ़ा से भी बातचीत कर रहे थे और उनका जो कॉन्फिडेंस था, हालांकि लोकेशन रिवील नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस जरूर अर्चना तक पहुंच चुकी थी और शाम तक संभवतः वो ट्रेन में बैठ चुके थे और ट्रेन के जरिए ही अर्चना को भोपाल लाने की तैयारी की जा रही थी। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने 13 दिनों तक जिस तरीके से सर्चिंग अभियान चलाया, अलग अलग एंगल पर, खासतौर पर मानव तस्करी, इसके साथ ही अपहरण और अगवा, लेकिन जो तीसरा एंगल निकला वो चौंकाने वाला है। अर्चना खुद से कहीं गई और इन सब चक्करों में पुलिस का और परिजनों का, और जो मुझे जानकारी उसके मुताबिक परिजनों को भी संभवतः कुछ जानकारियां इस संबंध में थी कि अर्चना को लेकर कुछ घटनाक्रम चल रहा है। और आज सुबह या दोपहर के बीच में अर्चना के अपने परिवार वालों के साथ बातचीत होती है, उनकी मां से उनकी बातचीत होती है, लेकिन पुलिस तब तक इनकार करती रही। लेकिन पुलिस जो सूत्र है वो ये कंफर्म कर रहे थे कि पुलिस ने अर्चना को ट्रेस कर लिया है। पहले दिल्ली की बात सामने आ रही थी, लेकिन ये लखीमपुर खीरी जो फाइनल लोकेशन है वो पाई गई है। तो आखिर ये लखीमपुर खीरी तक क्यों पहुंची और किसके कहने पर ये यहां गई? क्योंकि ग्वालियर के एक आरक्षक का नाम आता है जो टिकट बुक कराता है, लेकिन भोपाल पुलिस कहती है कि नहीं, आरक्षक से और अर्चना का कोई संबंध नहीं है और ये भोपाल पुलिस की कार्रवाई भी नहीं, जबकि इसकी मूल जांच भोपाल जीआरपी के पास ही है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मामला दर्ज होता है। अब अर्चना से पूछताछ तो हुई होगी निश्चित तौर पर। पुलिस की जिस एक टुकड़ी ने, एक टीम ने अर्चना को पकड़ा है, उसके पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं वो कल तक पता चल पाएगा, क्योंकि कल वरिष्ठ अधिकारी भी इससे पूछताछ करेंगे। एक आरक्षक का अर्चना का टिकट बुक कराना, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। आप आरिस खुद अंदाजा लगाइए, मेरा कोई परिचित थाना है, मैं उसमें एक आरक्षक को बोलूं कि आप मेरा टिकट बुक करा दीजिए, तो ये संभव नहीं है। ये किसके निर्देश पर टिकट बुक हुआ है या अर्चना के और इस आरक्षक के बीच क्या संबंध है, ये भी एक जांच का पहलू है। क्या अर्चना का और कोई हाई प्रोफाइल कनेक्शन था या परिजनों को अर्चना के बारे में पहले से जानकारी थी, या आज जो जानकारी लगी उसके आधार पर पुलिस तक उन्होंने क्या जानकारियां पहुंचाई? ये तमाम बिंदु हैं जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होना, पुलिस पूरा अपना मैन पावर लगाती है, 3 अलग अलग टीमें रवाना की जाती हैं, 20 से 25 पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बाद में पता चलता है कि जो गुमशुदा हुई वो खुद से गुमशुदा हो गई थी। यानी कि परिजनों को लगा वो लापता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, लेकिन वो अपने मन से कहीं गई हुई है। आखिर उसने अपना फोन क्यों ऑफ किया? आखिर उसके फोन की लोकेशन आखिरी बार भोपाल और इटारसी के बीच क्यों मिली? इसके बाद अब तक ये लोकेशन क्यों और कहीं ट्रेस नहीं हो पाई? इसके पीछे अर्चना की मंशा क्या थी? ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं और ये सिस्टम को लेकर भी सवाल है, और जो लोग इस तरीके से सिस्टम का मजाक बनाते हैं उन पर भी एक सवाल है कि आखिर इस तरह की घटना को अर्चना, जो एक एडवोकेट है, जो सिविल जज की तैयारी कर रही है, जो बौद्धिक रूप से बहुत अधिक सक्षम है, कम से कम ऐसे लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अच्छा आकाश, निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लाइव हमारे साथ हैं। निहारिका, ये बताइए कि सवाल मेरा बार बार कई सवाल आ रहे हैं, शुरू में आपने मेरे कई सवालों के जवाब दिए। एक मेरा सवाल है कि अर्चना तिवारी को लेकर इतनी प्राइवेसी क्यों मेंटेन की जा रही है? आखिर जब अर्चना तिवारी लखीमपुर बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर उनकी वो मिल चुकी हैं, पुलिस लेकर लखनऊ आ रही है, वो सुरक्षित हैं, सेहतमंद हैं, सब कुछ ठीक है, तो इतनी प्राइवेसी क्यों मेंटेन की जा रही है? क्यों नहीं सब कुछ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बता रही है? क्योंकि ये तो गुड न्यूज है। अर्चना तिवारी अगर ट्रेन में से गायब हो गई, 10-12 दिनों तक सब लोग ढूंढते रहे, अगर मिल गई तो पुलिस इसको ओपन क्यों नहीं करती है कि कहां से मिली, कैसे मिली, किसके साथ थी, क्या हुआ, सब कुछ? बिल्कुल आरिस, देखिए आप सही कह रहे हैं और ये सवाल मेरे
मेरे नहीं बल्कि हमारी इस लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए सभी के जहन में है, आपके भी जहन में है। और जाहिर सी बात है कि अगर अर्चना मिल गई है, पुलिस इसे गुड न्यूज बता रही है और कह रही है कि जीआरपी थाना की एक बड़ी सफलता है कि उन्हें अर्चना तिवारी सुरक्षित मिली है, तो आखिरकार इस मामले को अभी भी इतना दबाया क्यों जा रहा है, खोला क्यों नहीं जा रहा और खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो देखिए, उसके पीछे भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं। चूंकि पहली बात ये कि वो एक लड़की है, तो उसकी भी कई चीजों को प्राइवेट रखते हुए लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी राहुल लोढ़ा ने जो बाइट जारी की है, उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी अर्चना को पकड़ा गया है, यानी कि अभी अर्चना को बरामद किया गया है, माफी चाहूंगी। और बरामद करने के बाद उन्हें अभी भोपाल लेकर आया जा रहा है। भोपाल लाने के बाद उनके बयान लिए जाएंगे और बयान लेने के बाद चीजें और बेहतर खुलकर सामने आ पाएंगी कि आखिरकार, जैसा कि मेरे सहयोगी आकाश भी कह रहे थे कि क्यों वो अपनी मर्जी से वहां से गायब हुई, क्यों उसने अपना फोन ऑफ किया, क्यों उसकी लोकेशन इटारसी के बाद कहीं नहीं दिखी। तो इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपके जहन में, मेरे जहन में, आकाश जी के हैं, हर संवाददाता के हैं। तो फिर आखिरकार पुलिस के भी जहन में होंगे। जब तक पुलिस उस सारी चीजों को नहीं निकाल ले, तो फिर पुलिस इस पूरी बात को नहीं बता सकती होगी और कई चीजें ऐसी होंगी जिसे अभी भी पुलिस जांच के विषय में रख रही होगी। तो हो सकता है इसलिए नहीं बता रहे, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं, पुलिस को इस मामले में जल्द खुलासे करने चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ भोपाल या इटारसी या फिर कटनी का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का मामला हो चुका था। जी निहारिका, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। मैं प्रोडक्शन टीम को बोलूंगा कि अपने जितने भी रिपोर्टर हैं वो विंडो में ही रहें, एक विंडो में आप पुलिस की बाइट चलाएं कि आखिर पुलिस क्या कह रहे हैं इस पर, जो कि सबको पता भी चले। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बागतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। आप सब लोगों को विदित है कि तो सबने पुलिस की बात सुनी। पुलिस का एक जो सवाल है, जो हम कॉमन सवाल है सबका, आप लोगों के जहन में भी जो है कि कहां चेकिंग हुई, पूरे स्टेशन से स्टेशन सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जंगलों में खाक छानी गई, लेकिन जो बरामदगी हुई है वो लखीमपुर खेरी से हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। निहारिका, संजय।